नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। अगर इंडिया पाकिस्तान की बात करें तो जो भी मैटर था वो कंप्लीट हो चुका है। लेकिन आज की वीडियो में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि सर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है, यहाँ पे अगर आपने निवेश कर रखा है या नया पैसा निवेश करने की सोच रहे हो तो यहाँ पे देखो सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक बिग अपॉर्चुनिटी अभी के टाइम में आपको देखने को मिलेगी। इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, डिटेल में हम रिव्यू करेंगे जिससे ए से लेकर जेड तक की चीजें यहाँ पे आपको जानने को मिलेगी। अब बात निकल के आती है कि सर पहली चीज तो अगर हम देखें इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो भी हुआ तो मार्केट में इतना इंपैक्ट हमको देखने को क्यों नहीं मिला। तो देखो यहाँ पे सीधी सी बात मैं यही करूंगा, चैनल पे ऑलरेडी मैंने 2 से 3 वीडियो बनाई थी कि भैया म्यूचुअल फंड का पैसा किस कंडीशन में जीरो हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये चीज भी बताई थी कि भैया किसी भी कंट्री की किसी भी कंट्री से लड़ाई हो, चाहे इंडिया की किसी भी कंट्री से लड़ाई हो, तो भी क्या होगा, मार्केट की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, म्यूचुअल फंड की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। इसलिए आपने देखा होगा अभी कुछ टाइम तक चैनल पे वीडियो नहीं आया था, मेरी तबीयत भी थोड़ी सही नहीं थी और कंस्ट्रक्शन का भी वर्क चल रहा था, इस वजह से थोड़ी दिक्कत परेशानी आई थी। एंड आज की वीडियो में अगर आपको स्क्रीन थोड़ी डल लग रही हो तो यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेना, बिकॉज यहाँ पे मेरा जो डिजिटल बोर्ड है उसकी जो पोजीशन है वो थोड़ी चेंज हुई है, इस वजह से लाइटिंग वगैरह को थोड़ा सेट करने में टाइम लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है कि सर अभी इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो भी मैटर हुआ उसको लेके अगर हम देखें तो इस पर्टिकुलर फंड में कितनी गिरावट हमने देखी। तो यहाँ पे देखो अगर हम देखें 5 मई का अगर यहाँ पे आप एनएवी प्राइस देखोगे तो यहाँ पे आपको नजर आएगा एनएवी प्राइस 109.89 रुपीस का। ठीक है, लेकिन यही अभी करंट टाइम में आज आपको वीडियो मिल रही है, अभी करंट टाइम में इसका एनएवी प्राइस देखोगे तो 108 रुपए के करीब का एनएवी प्राइस आपको देखने को मिलेगा। मतलब 1-1.5 रुपए तक की एनएवी प्राइस में गिरावट यहाँ पे हमको देखने को मिली है। अब यहाँ पे इतनी कम गिरावट क्यों देखने को मिली है, यही अगर हम एचडीएफसी मिड कैप को फंड को लेके देखें तो वहां पे अगर एनएवी प्राइस देखें तो 6 से 7 रुपए तक का टूटा है। तो सर यहाँ पे इतना कम क्यों टूटा है, तो उसकी बात सबसे बड़ी यही है कि ये जो फंड है इसने भैया अपना रिकवरी मोड पहली चीज तो ओपन कर रखा है। अगर निवेश करने की सोच रहे हो तो अभी के टाइम में काफी बेटर यहाँ पे मौका है, आप निवेश कर सकते हो। अब किस तरीके का मौका है, देखो पहली चीज तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो, अगर हम होल्डिंग्स की बात करें, अगर 2024 का अगर हम डेटा उठा के देखें तो इसकी जो होल्डिंग थी वो फंड मैनेजर कभी 26, कभी 27, कभी 26, कभी 27 इस तरीके की रखते थे। लेकिन अगर हम जनवरी से फरवरी का डेटा देखें 2025 में तो यहाँ पे जो इसकी होल्डिंग थी वो 30 होल्डिंग हमको देखने को मिली थी। अभी करंट टाइम में अगर आप इसकी होल्डिंग देखोगे तो यहाँ पे 34 होल्डिंग, मतलब 34 स्टॉक के अंदर आपका पैसा निवेश करा गया है। अब यहाँ पे जो 34 स्टॉक आप फंड मैनेजर ने सिलेक्ट करे हैं, ऐसा नहीं है सारे जितने भी इसके स्टॉक्स हैं वो चेंजेस करे गए हैं, लेकिन उनका वेटेज चेंज करा गया है और कुछ स्टॉक ऐसे हैं वो पोर्टफोलियो में लिए गए हैं और कुछ स्टॉक ऐसे हैं जिनको पोर्टफोलियो से सेल करा गया है। लेकिन इस दौर में अगर हम देखें तो भैया अब इनका जो पोर्टफोलियो में जितनी भी होल्डिंग है, 34 होल्डिंग है, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उस बेस पे अगर आप देखोगे तो इस फंड का रिकवरी मोड ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे सबसे बेटर चीज क्या है, ये फंड मार्केट से रिस्क भी नहीं लेना चाह रहा है और निवेशकों को अच्छा खासा रिटर्न भी बना के दे रहा है। अब सर ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे अगर इक्विटी का पार्ट देखोगे तो 67% पैसा आपका इक्विटी में निवेश हो रहा है और डेप्थ में आपका पैसा निवेश हो रहा है, देख लीजिए 16%, और यहाँ पे कैश के रूप में होल्ड हो रहा है 15%। अब यहाँ पे कैश होल्डिंग भी आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, डेप्थ में आपका पैसा लग रहा है जिससे थोड़ी बहुत आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड होगी। ठीक है, और इक्विटी में 67%, मतलब यहाँ पे अगर हम फंड देखें काफी ऐसे फंड है जो 80-90% इक्विटी में पार्ट निवेश करते हैं, लेकिन यहाँ पे 67% हो रहा है, 15% कैश हो रहा है और यहाँ पे 16% तो डेप्थ में पैसा निवेश हो रहा है। मतलब यहाँ से फंड मैनेजर स्टेबिलिटी भी दिला रहा है और कैश के रूप में एक ये देख रहा है कि भैया मार्केट में गिरावट आती है तो एक अपॉर्चुनिटी के रूप में यहाँ पे पैसा भी रख रहा है। और फिर भी अगर हम देखें भैया होल्डिंग के रूप में रिकवरी मोड ओपन हो चुका है, बिकॉज यहाँ पे इसकी इक्विटी में जो पार्ट है वो भी कम है। तो काफी अच्छा कंसेप्ट है जो फंड मैनेजर यहाँ पे लेके आए हैं, इसलिए एक मौका है। अगर अभी के टाइम में निवेश करना चाहते हो तो काफी बढ़िया टाइम है, निवेश कर सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं आनी है। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं कि सर यहाँ पे जितनी भी होल्डिंग में चेंजेस करा गया है, अभी के टाइम में जो इंडिया पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था उस अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे देखें तो किस तरीके के बदलाव करे गए हैं। तो देखो पहली चीज
चीज तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो टेक्नोलॉजी वाला सेक्टर था उसमें अगर आप यहाँ इनका वेटेज देखोगे तो 32% का वेटेज आपको देखने को मिलेगा। काफी अच्छी बात है। और यहीं अगर हम टैरिफ को लेके देखें जो 90 दिन तक रोक दिया गया है, अगर उसको लेके देखें तो भैया हेल्थ केयर वाला सेक्शन है उसका वेटेज कम कर दिया गया है तो 7% आपको देखने को मिलेगा। जिससे क्या होगा, आगे के टाइम में मार्केट में जो गिरावट आपको देखने को मिलेगी, जो करेक्शन देखने को मिलेंगे, मैंने बोल रखा है भैया हेल्थ केयर सेक्टर है, यहाँ पे थोड़ी दिक्कत परेशानी आ सकती है। तो इसका वेटेज यहाँ पे कम है तो काफी बढ़िया चीज है, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं आनी है। अब काफी निवेशक बोलेंगे कि सर इस फंड के पीई की बात करें तो पीई तो सर काफी बड़ा हो, 61% है। आप तो बोलते हो 20%, 21%, 22% के आसपास हो तो निवेश करो, इस मार्केट सस्ता माना जाता है, काफी अच्छा रहता है। तो सर इसका पीई तो बहुत बड़ा हुआ है, मतलब सर फंड काफी ज्यादा ओवर वैल्यूड, मार्केट इसका बड़ा हुआ है, निवेश नहीं करना चाहिए। तो देखो आप पीई के साथ में ये चीज देखो भैया, इसका पीबी क्या है, पीबी 8% से ज्यादा है। आप बाकी फंड्स का उठा के देखोगे पीबी आपको 4%, 3%, 2% दिखेगा। अब इसका पीबी क्या बता रहा है आपको, 8%। अब सर ये पीबी क्या होता है, पीबी आपको ये बताता है, जैसे मान लीजिए कोई भी स्टॉक है, मान लीजिए वो मार्केट में 10 रुपए की वैल्यू पे आया, आज के टाइम पे वो 100 रुपए की वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। अब 10 रुपए पे आया, 100 रुपए की वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है, तो उसका परसेंटेज में एवरेज निकाला जाता है कि भैया 10 रुपए पे आया था, 100 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, तो कितनी परसेंट वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है। अब जितनी परसेंट वैल्यू पे वो ट्रेड करते हैं वो बोलती है आपकी पीबी, और यहाँ पे पीबी 8% है। स्टॉक अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे हैं इसलिए पीबी बढ़ा हुआ है, और पीबी बढ़ा हुआ है, स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो नॉर्मल सी बात है भैया पीई आपको बढ़ा हुआ नजर आएगा। पीई बढ़ा हुआ इसका मतलब ये नहीं है कि निवेश नहीं करना है, बिकॉज पीई के साथ आपको पीबी भी देखना पड़ेगा। आप निवेश कर सकते हो, बिकॉज क्या है, अगर 2024 की हम बात करें, मई जून, अप्रैल मई जून की, तो वहां पे ये था भैया, जब निफ्टी की बात करें, निफ्टी 20,000 21,000 पॉइंट पे था, जब काफी ज्यादा मार्केट में यही था कि भैया निफ्टी यहां से गिरेगा, 15,000 16,000 पॉइंट पे आएगा। लेकिन निफ्टी वहां से जो चढ़ना शुरू करा 24,000 25,000 पॉइंट के करीब आ गया था, ठीक है। उस टाइम भी मार्केट ओवर वैल्यूड था, अभी यहाँ का मार्केट भी ओवर वैल्यूड है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भैया यहां से ये नीचे जाएगा। इसमें ग्रोथ की संभावना काफी ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। अब उसके तौर पे अगर हम देखें इसका अल्फा, वो भी देख लीजिए 7.26%, मतलब अपने जो बेंचमार्क है, बेंचमार्क को कितनी परसेंट वैल्यू से बीट कर रहा है, ये 7%। चलो उसको भी डिटेल में बता देता हूं। जैसे मान लीजिए कोई भी फंड है, उसका बेंचमार्क मान लीजिए 10% का है, और वो फंड आपको रिटर्न बना के दे रहा है मान लीजिए एक्चुअल में 15% का, तो बेंचमार्क से कितना ज्यादा रिटर्न दे रहा है, 5%। जितना भी एडिशनल में रिटर्न मिलता है वो आपका अल्फा कहलाता है। तो यहाँ पे सारी चीजें देखो, अभी के टाइम में मैंने जितना भी रिसर्च करा है तो मुझे पॉजिटिव वे में नजर आई है, इसलिए अगर आप यहाँ पे निवेश करने की सोच रहे हो तो एक बहुत अच्छा मौका है, निवेश कर सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं आएगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।